शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं बैठा हूँ अभी। जनाब चेयरमैन, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा लीडर ऑफ हाउस को कि तरामीम सेनेट में पेश की गई। ये बहुत बड़ा एक इक़दाम था, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। सर, होना तरामीम के हवाले से बलोचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से, बाप पार्टी की जानिब से हमने कुछ तजावीज़ दी, मगर मुझे नहीं लगता डार साहब, बाप पार्टी की जानिब से हमने कुछ तजावीज़ दी हैं सूबे की सीटों के हवाले से, और एज ए मिनॉरिटी मैंने अक़लियतों के हवाले से दी है कि जी आप जब कैबिनेट की तादाद बढ़ा रहे हैं और आर्टिकल 130 में आप अमेंडमेंट ला रहे हैं, तो वहाँ पर क्यों आप श्योर नहीं कर रहे हैं कि इनमें से एक कम अज़ कम जो कैबिनेट का मेंबर होगा एक अक़लियत हो? क्योंकि आप देखें, अभी भी देखें, खैबर पख्तूनख्वा में कोई अक़लियती मेंबर नहीं, बलोचिस्तान में कोई अक़लियती मेंबर नहीं, यहाँ पर भी एक खियलदास को, बेचारे को खियलदास को जो दिया गया है वो स्टेट मिनिस्टर, कोई भी वफाक में भी अक़लियती मिनिस्टर नहीं है। खियलदास सिर्फ एक है जो स्टेट मिनिस्टर है, और वो भी इतना बेचारा बेबस है कि उसकी जो मिनिस्टर है अक़लियती जो मजहबी अमूर वो भी नहीं सुनता। सर हम जब जाते हैं पूरी दुनिया में, हम जब जाते हैं पाकिस्तान का झंडा बुलंद करके जाते हैं, हम कहते हैं कि हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तान के झंडे में सफ़ेद हिस्सा हमारा है, तो लोग कहते हैं कि डंडा भी उस सफ़ेद हिस्से में है। हम कहते हैं इस सफ़ेद हिस्से के डंडे ने पाकिस्तान का परचम ऊपर किया हुआ है, हमें फ़ख्र है कि हम डंडा खाते हैं, फिर भी कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और हमारी पाकिस्तानियत पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। सर, इंडिया में और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है अक़लियतों के हवाले से? ठीक है, यहाँ पर भी कुछ शिकायतें होंगी अक़लियतों की, मगर पाकिस्तान की स्टेट अक़लियतों के ख़िलाफ़ कभी भी नहीं है जिस तरह से इंडिया में वहाँ की स्टेट वहाँ की अक़लियतों के ख़िलाफ़ है। ये फ़र्क है सर, हमें फ़ख्र है। सर, यहाँ पर आप देखें, हम जब बाहर जाते हैं, ये जो आईनी तरामीम हो रही है, सर हमारी खुशनसीबी है कि डार साहब जैसे वसीउल कलब शख्सियत हमारे सेनेटर हैं। सर, आपको तो चाहिए कि सेनेट की स्ट्रेंथन के लिए आप लाते कि जी मेंबर नेशनल असम्बली क्यों वज़ीर आज़म हो, सेनेट से भी वज़ीर आज़म होना चाहिए। इंडिया में ये है, बहुत से मुल्कों में है। आपको ये लानी चाहिए तरमीम कि सेनेट से बजट पास होना चाहिए, ताकि हम भी कहें कि ये ऐवान बाला है, मगर वो उस पर भी तवज्जो नहीं दी गई। सर, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अच्छा सर, मैं आता हूँ, आर्टिकल 91 में लिखा है कि जी वज़ीर आज़म सिर्फ मुस्लिम हो सकता है, क्यों हम गैर मुस्लिम पाकिस्तानी नहीं हैं? सर, ये क्या बात है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ मुस्लिम हो सकता है, गैर मुस्लिम नहीं हो सकता। सर, ये इन चीज़ों में आप तरामीम लाएं। हमें कहाँ, जब भी हम बात करते हैं सर, इसहाक डार साहब एक मेरी वो अर्ज़ सुने, एक सेकंड सर, एक मेरी अर्ज़ सुने। जब भी यहाँ पर अरबाब इख्तियार ने अक़लियतों की बात की है तो उन पर फतवा आ जाता है जी ये कादियानियों के एजेंट है। एक दिन परवेज़ रशीद साहब ने बात की तो इनके खिलाफ तूफान मच गया कि जी पता नहीं परवेज़ रशीद ने कादियानियों से क्या खाया है। सर, मैं हैरान हूँ कि 1973 में तो कादियानियों को आप लोग ने गैर मुस्लिम करार दिया। हम अलल ऐलान गैर मुस्लिम हैं, हम अलल ऐलान काफिर हैं बकौले। सर, हमें क्यों किया जाता है? और जब भी वो हमारे एक जनरल बाजवा साहब थे, उन पर भी इल्ज़ाम लगा कि जी वो कादियानी। अब ये कादियानी के पीछे हम तमाम अक़लियतों का जो है ना, बिल्कुल इस तरह से किया जाता है कि हर कोई जो अच्छी निशस्त पर होता है वो अक़लियतों के ख़िलाफ़ काम करना शुरू होता है। सर, हम अपना मज़हब रखते हैं, मैं हिंदू मज़हब से हूँ। यहाँ पर आदत है जी, नवाज शरीफ के पास मोदी आता है तो कहते हैं कि वो हिंदुओं का एजेंट है। इमरान खान के पास जाते हैं तो वो कहते हैं यहूद निसार का एजेंट है। यार, मैं हैरान हूँ कि मज़हबों से क्यों आप उन्हें मिलाते हो? मैं तो ये चीज़ें सर पाबंदी, ये आईने पाकिस्तान में रखे, मैं हिंदू हूँ, मुझे काफिर क्यों कहा जाता है? नहीं कहे, ये आईने पाकिस्तान में आना चाहिए। ये अक़लियतों की बात है। हम अक़लियत पाकिस्तान का फ़ख्र है, हम अक़लियत इस्लाम का रोशन चेहरा है,
ہم جب بھی جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں آزادانہ اور اسلام میں مذہبی برداشت ہے. سر میں جب بات کرتا ہوں میرا دل جلتا ہے کہ برے صغیر میں ہمارے پاس اہل بیت نے سب سے پہلا قدم رکھا, اور مجھے فخر ہے کہ ہمارے ڈار صاحب ہے یہ بھی داتا دربار کے ماننے والے, میں بھی جا کر وہاں سر جھکاتا ہوں, میں بھی سیون شریف جاتا ہوں. ادھر اتنی انٹرفیتھ ہارمونی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. سیون شریف کا میلہ تب شروع ہوتا ہے جہاں وہ وہاں ایک ہندو وہاں کی مہندی لگاتا ہے, تب ہوتا ہے. عبداللہ شاہ بھٹائی کا بھی میلہ تب شروع ہوتا ہے جب مدن لال وہ شروع کرتا ہے. سر یہ ہمارے صوفیہ کرام نے ایک بہت بڑا ایک وہ اصول رکھا تھا. ان کے ساتھ صوفیہ کرام کے ساتھ ہزاروں ہندو تھے, مگر ان پر انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ مسلم بنے, انہوں نے روشن چہرہ دکھایا. اور میں چاہتا ہوں کہ جو پنجاب صوفیوں کی دھرتی ہے, سندھ جو صوفیوں کی دھرتی ہے, جو 1980 افغانستان کے وار کے بعد یہاں جو گند پھیلا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. محبت کا پرچار ہونا چاہیے, تمام پاکستانیوں کو وہ ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں سر اسحاق ڈار صاحب میرے آپ سے ہاتھ جوڑ کر ہے کہ آپ لیجسلیشن لائے اقلیتوں کے بارے میں, اور جو گند پھیلا جا رہا ہے, جو اقلیتوں کے نام سے ہمارے بڑے لیڈروں کو پکارا جاتا ہے کہ جی قادیانی کے ایجنڈے, ہندوؤں کے ایجنڈے, نصاریہ کی, یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ. شہری رحمان صاحبہ یو وانٹ ایک ریزولوشن موو کر رہے ہیں, آپ کے حق میں. I beg leave to move motion under Rule 263. I hereby move under Rule 263 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the requirements of Rules 26, 29, 30 and 133 of the said rules be dispensed with in order to enable the House to move and pass a resolution on Iqbal Day. Don't worry, it's very short. I now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have the motion is adopted. And اب no میں ابھی تک ہیں. یہ علامہ اقبال کے لیے. اچھا, if the motion is adopted, I won't say unanimous. Please move the motion. Ji, thank you. Recognizing the immense and enduring legacy of poet, philosopher, and great thinker Dr. Allama Muhammad Iqbal on his 148th birth anniversary and his pivotal role in awakening the spirit of Muslims of the Indian subcontinent. Acknowledging him as the poet of the East and the architect of the vision for a separate Muslim homeland in British India, a vision solidified in his 1930 Allahabad address. Affirming that his poetry, philosophy, and political thought continue to inspire the nation and its youth, embodying ideals of self-realization, the concept of khudi, unity, and courage, his intellectual legacy which will continue to serve as a beacon of guidance for future generations. Committed to upholding the principles of liberty, equality, and justice that were central to his vision, the Senate of Pakistan hereby resolves to honor the enduring contributions of Dr. Allama Muhammad Iqbal by promoting his philosophy in educational curricula and public discourse across the nation. Calls upon all citizens, particularly the youth, to embrace Iqbal's message of self-belief, courage, and the pursuit of excellence to build a strong and prosperous Pakistan. Urges a renewed commitment to the spirit of unity and brotherhood as articulated in Iqbal's poetry to overcome internal and external challenges and work for the collective progress of the nation and the Muslim world. Encourages government, civil society, and educational institutions to organize and support events, seminars, and cultural activities that reflect and celebrate the life and teachings of Dr. Allama Muhammad Iqbal. Reaffirms the national resolve to work towards a just, humane, and progressive society based on the principles of freedom, dignity, mutual respect, as envisioned by Iqbal. Lastly, decides that the observance of Iqbal Day will be used not only as a day of remembrance, but also as a day of active recommitment to the ideals that were powerfully articulated by Iqbal for the betterment of all humanity. Thank you. I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no.
I think the ayes have it. The ayes have it. The resolution is passed unanimously. جی آپ ڈال دیں. ہاں جی آپ چونکہ ڈنر پہ جانا ہے آپ 2 منٹ میں جو بات کر سکتے ہیں. آئی ہیو آلریڈی گیون یو. بہت شکریہ جناب چیئرمین صاحب. نو سیکنڈ. میں چونکہ اس وقت لیڈر آف دا ہاؤس صاحب موجود ہے, ایوان میں ہے موجود ہے, تو جہاں تک اس کے تعلق ہے 27ویں ترمیم کا, تو اس کے لیے ہم نے باقاعدہ حکومت سے, بلکہ ابھی کمیٹی میں بھی ہمیں بلایا تھا, اس میں ہم نے باقاعدہ اپنے جو امینڈمنٹ دیے تھے وہ ہم نے ان کو بتا دیے. تو ہم حکومت کے مشکور ہے کہ انہوں نے جو ہم نے ہٹانے تھے وہ جو NFC وارڈ کے بارے میں تھے یا جو 18ویں ترمیم کے بارے کچھ خدشات تھے ہمارے, وہ انہوں نے کر دیا, اور باقی جو انہوں نے جو باقی ہمیں بتایا گیا جتنے بھی تھے ہم نے ان کے ساتھ منظور کر دیے. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ خیبر پختونخوا کا نام, ابھی میرے معزز بھائی جو کہ میرا بہت قریبی دوست بھی ہے اور ہمارے ایک شہر کا رہنے والے پختونخوا کا, تو اس نے پختونخوا کے نام پہ تھوڑا سا بات کی ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر میں اس کا تھوڑا سا ان کو بتا دوں کہ ہمارا یہ خیال نہیں ہے کہ خیبر ہمیں نہیں چاہیے. خیبر تو ایک درہ ہے, وہ ایک تاریخ رکھتا ہے, وہ ایک ثقافت رکھتا ہے, اس کا ایک جدوجہد ہے اس علاقے میں.